हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर काठमांडू। क्लास नाइन्थ के चैप्टर 11 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब चैप्टर 10 करते हैं। काठमांडू काठमांडू एक ट्रेवलॉग जैसा है। इसमें विक्रम सेठ जो कि एक रेनाउंड एक्टर हैं, वो नेपाल विजिट पर जाते हैं और काठमांडू को देखकर एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, एकदम अचंभित रह जाते हैं वहाँ की नेचुरल ब्यूटी और वहाँ के मंदिरों को देखकर। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको ट्रेवलिंग पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ इंजॉयज इट वेरी मच। विक्रम सेठ को बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रेवलिंग। इन हिज बुक हेवन लेक उनकी बुक है, वो एक लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया दिखाते हैं, शो करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। और वो जो चाइना टू इंडिया ट्रैवल है वो उनका होता है तिब्बत और नेपाल के थ्रू। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस have you heard of places like Ajmer Sharif, Madurai, Sanchi, Varanasi, Sarnath and Halibut? Can you name some other places like this? आपने बहुत सारे places देखे होंगे, कुछ places के नाम उन्होंने दिए हैं। What do the surroundings of a holy place in your city look like? किसी भी पवित्र स्थान पर जब आप जाते हैं तो वहाँ उस सिटी की जो सराउंडिंग्स होती हैं, आपके आसपास का जो वो होता है, वो आपको कैसा नज़र आता है। और इसके बारे में सोचते हुए विक्रम सेठ की डिस्क्रिप्शन समझिए जो उन्होंने काठमांडू के बारे में की है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल एक ऐसा देश है जो लगभग हिंदू राष्ट्र है पूर्ण रूप से, और नेपाल कभी भी गुलाम नहीं बना किसी भी देश, किसी भी और देश का कभी भी गुलामी उसने नहीं देखी है। तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं और काठमांडू में मंदिरों को देखकर पवित्र स्थान माना जाता है। वहाँ मंदिरों को देखकर विक्रम सेठ क्या डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। मेरे को एक सस्ता सा कमरा मिल जाता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच, और मैं कई घंटों तक सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन्स एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह और उनके बेटे और उनके नेफ्यू के साथ आई विजिट टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदुओं और बुद्धिस्ट दोनों के लिए काफ़ी पवित्र माने जाते हैं। बुद्धिस्ट वो लोग हैं बेटा जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ बहुत बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। एट पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ एक जगह का नाम है, और जहाँ जिसके बाहर लिखा हुआ है एक प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, जहाँ पर एक साइन लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। देर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, काफ़ी इधर उधर भाग रहे हैं लोग, काफ़ी जल्दी में हैं। प्रिस्ट्स, हॉकर, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स, ये सब वहाँ ग्राउंड्स पर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। वी ऑफर अ few flowers, हमने भी कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर ऑल्सो वर्शिपर्स दैट सम पीपल आर ट्राइंग टू गेट द priest ascension are elbowed aside by the others pushing their way to the front। बहुत सारे पूजा करने वाले लोग हैं जो प्रिस्ट की अटेंशन चाहते हैं, यानी कि उस पुजारी से बात करना चाहते हैं और एक दूसरे को पुश करके आगे की तरफ जा रहे हैं। अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, और तभी एक नेपाल के रॉयल हाउस, नेपाल में बहुत सालों तक बेटा राजा ही थे अभी तक, और थोड़े दिनों पहले ही वहाँ पर लोकतंत्र आया है। विक्रम सेठ भी एक राइटर हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं तो हिंदू ही, रहते बाहर हैं लेकिन इंडियन ही हैं वो बाय नेचर, बाय फॉल्ट। तो प्रिंसेस हैं नेपालीज रॉयल हाउस की, वो वहाँ आती हैं। एवरी वन बोज एंड मेक्स वे, हर कोई झुक जाता है, उनके लिए रास्ता बनाता है। बाय मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। मेन गेट पर सेफरन कपड़े पहनकर, गेरुआ कपड़े पहनकर कुछ वेस्टर्न लोग हैं जो कि अंदर आने की परमिशन चाहते हैं, लेकिन वहाँ बाहर क्या लिखा था बेटा? एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। यही दिक्कत थी, वहाँ पर लिखा था कि सिर्फ हिंदूज अंदर आ सकते हैं। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदूज। पुलिसमैन को कन्विंस नहीं होता है कि वो हिंदूज हैं, बिकॉज ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, दो बंदर आपस में लड़ने लगते हैं। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे का पीछा करता है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, जो एक शिवलिंग पर कूद जाता है। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, और चिल्लाता हुआ इधर उधर मंदिर में भागता है। डाउन द रिवर, और नदी के आसपास भी भागता है। वहाँ पर जो नदी है वो है द होली बागमती, पवित्र बागमती रिवर। ये वहाँ उस टेम्पल की एक फोटो भी दिखाई गई है बेटा। पशुपतिनाथ काठमांडू, पशुपतिनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक टेम्पल है, बहुत बड़ा मंदिर है। दैट फ्लोज बिलो, जो वहाँ बह रही है कौन सी नदी? रिवर बागमती। या कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, कॉप्स होता है बेटा डेड बॉडी, एक डेड बॉडी को वहाँ पर क्रीमेट किया जा रहा है, वहाँ पर जलाया जा रहा है।
ऑन इट्स बैंक्स, इसकी किनारों पर वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, वहाँ पर कुछ औरतें कपड़े भी धो रही हैं। चिल्ड्रन बाथ, और बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। वहाँ पर एक टोकरी भरकर फूलों की और पत्तियों की जो अब खराब हो चुकी हैं और चढ़ाई गई होंगी मंदिर में, उसको नदी में फेंका जा रहा है। स्मॉल श्राइन हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑफ द रिवर बैंक, एक छोटा सा श्राइन होता है बेटा पूजा की जगह, जहाँ पर छोटा सा मंदिर जैसी एक शेप में, गोल शेप में हम कुछ बना देते हैं, तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रिवर बैंक से दिख रहा है। स्टोन प्लेटफॉर्म पे बनी हुई एक मूर्ति, पूजा पूजा मूर्ति जैसी शेप बनी हुई है जो आधी बाहर निकली हुई है। व्हेन इट इमर्जेस फुली, जब ये पूरी दिखाई देती है, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, जो इसके अंदर वो देवी है वो चली जाएंगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और जो एविल पीरियड है यानी जो बुरा काल चल रहा है कलयुग का, और वो खत्म हो जाएगा। एट द बोधनाथ स्तूपा, यहाँ पर एक स्तूप भी है। स्तूप वो होते हैं बेटा, बुद्ध धर्म को जब चलाया जा रहा था, बुद्ध धर्म जब शुरू हुआ था, तो बुद्ध धर्म के लोगों ने जगह जगह अपने मंदिरों के रूप में स्तूप बनाए थे। तो यहाँ पर भी एक स्तूप है, बोधनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो कि बुद्धिस्ट का एक पवित्र स्थान है। देर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, और वहाँ पर बुद्धिस्ट जो मंदिर है वहाँ पर काफ़ी शांति है, स्टिलनेस है, ठहराव है। दिस इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय रोड, ये जो सफेद गुंबद जैसा है, डोम जैसा है, डोम होता है ऐसी शेप, ऐसी शेप, इसके चारों तरफ एक सड़क है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, बाहर की एज पर छोटी छोटी दुकानें हैं। सम ऑफ दीज आर ओन्स बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, कुछ लोग ये जो दुकानें हैं यहाँ ज़्यादातर तिब्बत से आए हुए भागे हुए लोगों की हैं, जो तिब्बत से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, यहाँ पर तिब्बतन सामान जो भी है वो ज्वेलरी बैग वगैरह खरीदे जा सकते हैं। देर आर नो क्राउड्स, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। देर इज हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, चारों तरफ काफ़ी बिजी स्ट्रीट्स हैं, लेकिन इस पर जगह पर बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सेफ जगह है। काठमांडू इज विविड, काठमांडू क्या है, विविड है। यहाँ पर बेटा विक्रम सेठ ने कॉन्ट्रास्ट भी दिखाने की कोशिश की है कि एक मंदिर में और एक बुद्धिस्ट श्राइन में कितना फ़र्क है, बुद्धिस्ट श्राइन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो हिंदू श्राइन है यानी हिंदू मंदिर है वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। काठमांडू इज विविड, काठमांडू अलग अलग तरह का है, विविड है। Mercenary, religious, and with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets, और यहाँ पर बिल्कुल बहुत रिलीजियस है, बहुत देखने लायक है। छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां हैं, जो भगवानों की मूर्तियां हैं वो बिल्कुल पतली पतली छोटी छोटी गलियों में हैं, उनको पूरा फूलों से सजाया जाता है। फ्लावर अडर्न्ड डाइटीज लिखा है, उनको फूलों से सजाया जाता है। विद फ्रूट सेलर्स, जहाँ पर फ्रूट सेलर हैं, फ्लूट होता है बेटा बांसुरी बेचने वाले लोग। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी शॉप्स हैं जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रही हैं, ब्यूटी का सामान बेच रही हैं। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट एंड और कॉपर यूटेंसिल्स और नेपालीज एंटिक्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, फिल्मों के गाने चल रहे हैं रेडियो में। कार हॉर्न साउंड, कार की आवाज़ें आती हैं हॉर्न की। बाइसिकल बेल्स रिंग, बाइसिकल की जो घंटी है वो बज रही है। स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, जो स्ट्रे काउज हैं वो भी इधर उधर घूम रही हैं मोटरसाइकिल्स के आसपास। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और जो बेचने वाले लोग हैं, रेहड़ी वाले लोग हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। आई इंडल्ज मिस्ट्री माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं अपने आप को बिना ध्यान दिए इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहा हूँ। बाय अ बार ऑफ मार्जीपेन, मार्जीपेन होता है बेटा एक तरीके का पान जैसी सिस्टम होता है जिसके अंदर बादाम वगैरह लगा होता है। कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ब्लेजियर ऑन द पेवमेंट, इसको आप भुट्टा भी कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में। रब्ड विद द सॉल्ट चिली पाउडर एंड लेमन। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, कुछ लव स्टोरी की कॉमिक्स, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी मैं खरीदता हूँ। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, ये सब कुछ मैं खाता हूँ कोका कोला के साथ। एंड नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और एक ऑरेंज ड्रिंक, एंड फील मच बेटर फॉर इट, और उसके साथ ही मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। बेटा ये सिचुएशन, ये जो लेसन है ये एक ट्रेवलॉग की तरह लिखा गया। जब भी आप कहीं जाते हैं या कहीं रिविजिट करते हैं तो आप छोटी छोटी बातें जो आपको अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें आप बताते हैं अपने रीडर्स को। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैं सोचता हूँ क्या किस रूट से वापस जाऊँ। इफ़ आई वर प्रोपोल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से, अगर मुझे बहुत शौक होता, खुद मतलब जोश होता अगर वापस जाने का, आई वुड गो बाय बस, तो मैं बस से भी जा सकता हूँ।
एंड ट्रेन टू पटना, बस और ट्रेन से पटना जा सकता हूँ। देन सेल अप द गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, और फिर गंगा नदी के साथ साथ बनारस से इलाहाबाद, यमुना को लेते हुए फिर आगरा से दिल्ली जा सकता हूँ। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और मुझे घर की याद आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन है, यानी कि आज 31 अगस्त है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद को बोल रहा हूँ चलो घर चलें। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, सीधे घर चलो। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, मैं एक एयरलाइंस ऑफिस में जाता हूँ नेपाल के, एंड बाय टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ्लाइट का एक टिकट खरीद लेता हूँ। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, होटल के नज़दीक एक फ्लूट बेचने वाला, एक बांसुरी बेचने वाला खड़ा है। इन हिज हैंड इज अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन। उसके पास एक बांस जैसी चीज़ है, डंडा सा है, जिसमें चारों तरफ बहुत 50-60 बांसुरियाँ लगी हुई हैं। लाइक द क्विल्स ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन के जैसे शरीर पर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, ऐसे। दे आर ऑफ बैम्बू, बैम्बू की बनी हुई है, बांस की। दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, अलग अलग तरह की हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट। वो वहाँ पोल के पास खड़ा हुआ है, बार बार अलग अलग बांसुरी लेता है और थोड़ी देर बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउट द नाइस ऑफ द ट्रैफिक, जब भी इसकी आवाज़ आती है बांसुरी की, तो ऑब्वियसली वो जो आसपास ट्रैफिक है उससे ऊपर, उससे अलग दिखाई देती है। एंड द हॉकर्स क्राइज, और जो हॉकर्स चिल्ला रहे हैं उनसे भी अलग सुनाई देती है। ही प्लोज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है, मेडिटेटिवली, मगन होकर, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, कुछ ज़्यादा दिखावा नहीं करता। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो ज़्यादा चिल्लाता भी नहीं है अपनी चीज़ों के बारे में। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभी आवाज़ देता है, बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, एज इफ देर वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, जैसे कि उसकी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है या रोज़ होता है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्ले प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी रुक भी जाता है बजाते हुए, फ्रूट सेलर से बातें करने लग जाता है। एंड इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मुझे लगता है, या आई इमेजिन, मैं सोचता हूँ कि शायद यही उसकी लाइफ का पैटर्न है बहुत सालों से। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वेयर, मैं उस चौराहे से इधर उधर नहीं जाना चाहता। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, जब भी बांसुरी की आवाज़ मैं सुनता हूँ ये मेरे साथ होता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, दुनिया में सबसे यूनिवर्सल और सबसे पर्टिकुलर साउंड्स में से एक है, सबसे अजीब एक पर्टिकुलर आवाज़ों में से एक है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, हर कल्चर में, हर एक देश में अलग अलग तरह की फ्लूट होती हैं, अलग अलग तरह की बांसुरी होती हैं। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, the deep बांसुरी of हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। इस यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बांसुरी जो अलग अलग देशों से बिलोंग करती हैं उसके एग्जाम्पल दिए हैं। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट भी हैं। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपस, हर एक का अलग ट्यूनिंग होती है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, इसकी अपनी एसोसिएशंस होती हैं। येट टू हियर एनी फ्लूट इट सीम्स टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, लेकिन सारी फ्लूट्स को देखकर लगता है कि सारा जो मैनकाइंड है वो कॉमन है, एक जैसा है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस, हमेशा जो शब्दों से ज़्यादा म्यूजिक से क्लोज होता है इंसान। एंड सेंटेंसेस टू ऑफ द ह्यूमन वॉइस, इंसान के शब्द इतना असर नहीं करते जितना म्यूजिक से वो क्लोज होता है। इट्स मोटिव फोर्स इज टू मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, और इसका मोटिव फोर्स जो बांसुरी को बजाने वाला फोर्स है वो भी है लिविंग ब्रेथ, सांस। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, इसको भी सांस लेने की ज़रूरत है, रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है ताकि ये पूरा बजा सके। That I can be so affected by a few familiar phrases of बांसुरी surprises me at first, लेकिन मैं इतना अफेक्ट होता हूँ बांसुरी की कुछ आवाज़ों से, धुनों से, इससे मुझे कई बार अचंभा होता है। फॉर ऑन प्रीवियस ओकेशंस दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग ऑब्सेंस अब्रॉड, कई बार मैं पहले भी ऐसा हुआ है कि मैं बहुत दूर से जब घर आता हूँ, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने कभी इतनी डिटेल्स में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दम द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, लेकिन अब पहले मैं इतनी ध्यान से चीज़ों को नहीं देखता था जितना मैं अभी देखता हूँ। विक्रम सेठ एक रेनाउंड आर्टिस्ट हैं बेटा, लेखक हैं, और ये उनकी एक किताब है हेवन लेक, वहाँ से लिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू बेटा, टेक केयर।